मूवीज नहीं चल रही आपके यहाँ गंदी? मैं तो वैसे भाई मालिक होना, आप बैठे हुए थे ना यहाँ पे, आप जाएंगे नहीं यहाँ पे? पुलिस आएगी तो जाएंगे आप? इनको इसको बताएं जरा, नेट कैफे जाना चाहिए बच्चों को। दुनिया जहान में अच्छे तरीकों से इस्तेमाल होते हैं नेट कैफे। हमारी बदकिस्मती है कि हम अच्छी चीज़ को भी बुरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बंदा अंदर ही है। कितने पैसे बना लेते होंगे महीने के? महीने का तकरीबन 2 लाख के करीब बन जाता है। अच्छा सर, जितने नेट कैफेज हैं यहाँ पे, आप मेरे मुलाजिम हैं, आप यहाँ खड़े हर शख्स के मुलाजिम हैं। कब लाजम हूँ मैं भी पब्लिक हूँ ना, मैं कबूतर हूँ। ये कौन लोग हैं? भत्ता लेके जाते हैं यहाँ, सब लोगों ने बताया। से भट्टा लेता है? पुलिस लेके जाती है पैसे? 500 1000 इतने डेली ले जाती है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। 2001 में इस मुल्क में इंटरनेट कैफेज का एक बदतरीन, खौफनाक और शर्मनाक स्कैंडल मंजर आम पर आया था और इस स्कैंडल के सामने आने के बाद इस स्कैंडल की वीडियो में मौजूद बहुत सी लड़कियों ने खुदकुशी कर ली थी और बहुत से खानदान तबाह बर्बाद होकर रह गए थे। आज इस शहर यानी शहर लाहौर में ऐसे हजारों स्कैंडल्स यहाँ के इंटरनेट कैफेज में पनप रहे हैं और आज हम आपको उन इंटरनेट कैफेज में लेकर जाएंगे, इस खौफनाक माफिया के मुंह से नकाब नोच कर उतारेंगे और साथ ही साथ यहाँ के कानून का भी एक ऐसा भयानक रूप आपके सामने आएगा कि किस तरह से ये लोग इस शर्मनाक माफिया की बेखकनी की बजाय मुसलसल इसकी पुष्टपनाही में मसरूफ हैं। लाहौर शहर के तकरीबन हर इलाके में इंटरनेट कैफेज का एक ऐसा जाल और माफिया परवरिश पा रहा है जो नई नस्ल को हैजान और जिनसी जराइम की जानिब धकेलता चला जा रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है पुलिस की नाक के ऐन नीचे, बल्कि पुलिस के ताउन से। आपको ये जानकर हैरत होगी कि आज तक तो सरेआम की टीम को काम करने और बुराइयों को बेनकाब करने से मुजरिम और गुंडे रोकते रहे, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में मुजरिमों और गुंडों का ये काम लाहौर पुलिस के एक SHO साहब ने अंजाम दिया है। भाई पीछे पकड़ के बात करो, जिम्मेदारी है बेबी, इसे पहले पीछे करना आप। सरेआम की टीम ने जब जिनसी जराइम की आमाजगाह और हजारों के हिसाब से फोश फिल्में दिखाने वाले इंटरनेट कैफेज को बेनकाब किया तो एक इलाके के SHO ने मदद करने की बजाय बाकायदा बजोरे बाजू सरेआम की टीम को काम करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन सरेआम की टीम के डट जाने और अहले इलाका के दबाव पर उन्हें पीछे हटना पड़ा। लेकिन फुहाशी के इन मराकज के खिलाफ फिर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हमें एहसास है कि आज का ये मौजू जरा बोल्ड यानी बेबाक है, मगर यकीन जानिए हमारे घर के हर फर्द और खास तौर पर बच्चों का इस घिनौने खेल से वाकिफ होना इंतहाई जरूरी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों के हिसाब से मौजूद इन मखसूस तर्ज के नेट कैफेज में कमरों की तरह के केबन बने हुए हैं और इन्हें अंदर से बंद करने के लिए बाकायदा चिटखनियां भी लगाई गई हैं। कमरों की तरह के इन केबन्स में मौजूद कंप्यूटर्स एक ऐसे सर्वर से मुंसलिक होते हैं जिनमें हजारों की तादाद में फोश फिल्में मौजूद होती हैं। नौजवान, बच्चे और अक्सर जोड़े इन केबन्स में आकर बिला खौफ इन फिल्मों को देखते हैं और फिर यहीं की फ्रस्ट्रेशन और हैजान मुआशरे में जिनसी जराइम को फरोग देता है और कुछ सूरतों में तो कपल्स यानी जोड़े इन्हीं केबन्स में गैर अखलाकी हरकत का इर्तिकाब भी करते हैं। ऐसा ही एक जानलेवा स्कैंडल 2001 में मंजर-ए-आम पर आया था, जब एक इंटरनेट कैफे के मालिक ने ऐसे ही कमरों की तरह के केबन बनाकर फोश फिल्में दिखाना शुरू की और फिर वहां खुफिया कैमरे नस्ब कर दिए। लड़के और लड़कियां यहां बेखुद होकर गैर अखलाकी हरकत के मुर्तकिब होते और फिर एक दिन इस इंटरनेट कैफे में मौजूद खुफिया कैमरों की रिकॉर्डिंग मंजर-ए-आम पर आ गई, या शायद लाई गई, क्योंकि इब्तदाई तौर पर तो इस इंटरनेट कैफे के मालिक ने इन लड़के और लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू किया और एक तवील अरसे तक वो ऐसा करता रहा और फिर इस रिकॉर्डिंग को लाखों रुपए के इवज फरोख्त कर दिया। आन की आन में इंटरनेट कैफे की ये रिकॉर्डिंग मुल्क के हर कोने में मौजूद थी। इस बदतरीन स्कैंडल के मंजर-ए-आम पर आने के बाद इस वीडियो में मौजूद बहुत सी लड़कियों ने खुदकुशी कर ली और इस तरह खानदान के खानदान उजड़ कर रह गए।
लाहौर में ऐसे बहुत से सानहे पनप रहे हैं। इससे पहले इंटरनेट कैफेज का ये गोरख धंधा और लोगों की जान ले या यहाँ से फ्रस्ट्रेशन के साथ निकलने वाले लोग जिनसी जराइम का इर्तिकाब करें, सरेआम की टीम ने इन कैफेज के बखिए उधेड़ने का फैसला किया। हम सबसे पहले लाहौर की मसरूफ और मारूफ मून मार्केट पहुंचे। इस बारौनक बाजार में वाक़े एक प्लाजे की पहली मंजिल पर 12 इंटरनेट कैफेज एक ही रॉ में मौजूद हैं और सब के सब इसी बेहुदा काम में मुलव्विस। हमने पहले अपने नुमाइंदे को एक कस्टमर बनाकर वहां भेजा ताकि इन फौश फिल्मों की वहां मौजूदगी के शवाहिद रिकॉर्ड किए जा सकें, क्योंकि हमारे डायरेक्ट वहां पहुंचने पर तो नेट कैफे का मालिक कोई एक बटन दबाकर इन फोल्डर्स को हाइड कर सकता था। सरेआम की टीम के नुमाइंदे ने 2 मुख्तलिफ इंटरनेट कैफेज में जाकर मेन सर्वर में मौजूद इन फौश फिल्मों को खोलने के तमाम मराहिल रिकॉर्ड किए ताकि सनद रहे। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में बहुत सी फौश वेबसाइट्स पीटीए ने ब्लॉक कर रखी हैं। इसके बावजूद अगर कोई भी ऐसा मवाद डाउनलोड करता है या देखता है तो वो अपने फेल का खुद जिम्मेदार है, लेकिन यूं हजारों फिल्में सिस्टम में रखकर कमरे बनाकर दावते गुनाह देना, ये है असल काबिले एतराज बात। और फिर इससे बढ़ने वाली जिनसी बेराहरवी, ये थी सरेआम के लिए असल तशवीश की बात। मून मार्केट के इन कैफेज की गंदी हकीकत रिकॉर्ड हो जाने के बाद सरेआम की टीम इन नाम निहाद इंटरनेट कैफेज में पहुंच गई। तय ये हुआ था कि एक कैमरा डायरेक्ट उस केबिन में जाएगा जहां सरेआम का नुमाइंदा मौजूद है, ताकि वहां इन फाइल्स की मौजूदगी इस कैमरे पर भी रिकॉर्ड की जा सके, और एक कैमरा काउंटर पर मेरे साथ मौजूद रहेगा। लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे, काउंटर पर मौजूद शख्स ने हमारी आंखों के सामने एक बटन ऑफ कर दिया और यकायक इस कैफे में मौजूद सारे कंप्यूटर्स बंद हो गए। क्या बंद किया? नेट कैफे में क्या दिखा रहे हैं आप? नेट कैफे में क्या दिखा रहे हैं आप? ठीक है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है ना मोबाइल की। क्या दिखा रहे हैं? बुलाओ। ये शख्स खुद को यहाँ का मुलाजिम बता रहा था, और मजे की बात यह है कि प्रोग्राम में हम जितने भी इंटरनेट कैफेज में गए, वहाँ काउंटर पर मौजूद हर शख्स ने खुद को मुलाजिम ही बताया। सब में फिल्में दिखा रहे हैं भाई। नेट कैफे क्या होता है? नेट कैफे में गंदी फिल्में दिखाते हैं। गंदी फिल्में यूट्यूब वगैरह सब कुछ खुला। और भाईजान आपने जो सेव करके रखी हुई, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, यूट्यूब की बात ही नहीं कर रहा। यूट्यूब तो वैसे ब्लॉक है, यूट्यूब कैसे खोला हुआ है? जरा ये भी शूट करें, जरा रहमान मलिक साहब को भी तो दिखाए ना। बंद क्यों किया सिस्टम? यहाँ से सिस्टम क्यों बंद किए? और भाई आपने सिस्टम बंद किया ना, तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। मालिक से मैं क्या पूछूंगा कि सिस्टम इसने क्यों बंद किए? वो क्या बताएंगे? यार ये अच्छा है, कॉल करें 15 पे कॉल करें। हम इस आदमी से सच उगलवाने की कोशिश कर रहे थे कि इसी दौरान बाकी के 11 इंटरनेट कैफेज वालों ने अपने कैफे बंद करके वहां से भागना शुरू कर दिया। कुछ तो इस कदर बुखला गए कि वो अपने कैफे खुले छोड़कर वहां से फरार हो गए। ये भी भाग गए हैं।